साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो हार्वेस्टर संबंधित समस्या पर, जिनमें पहली रहेगी आपको यूरिया संबंधित समस्या। यूरिया हटवाना है, नहीं हटवाना है, कैसे हटवाना है, उसकी चर्चा करें हम, और क्यों हटाने से क्या उसका प्रभाव पड़ेगा इंजन पर, वो चर्चा करेंगे। आरपीएम ड्रॉप हो रहा है, उसकी चर्चा करेंगे। डिस्प्ले मीटर आपका रीडिंग शो नहीं कर रहा है, उसकी चर्चा करेंगे। इंजन स्टार्टिंग की प्रॉब्लम, इंजन ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम, किस कंपनी का हार्वेस्टर खरीदें, और यदि आप लोग साइलेंट जेनसेट खरीदना चाह रहे हैं तो किस कंपनी का खरीदें। ये आपका 10 का हार्वेस्टर है। ये आपका एक करतार का 10 का ही हार्वेस्टर है। ये जो रहा आपका कि जो इंजन है ना, इंजन BS फर्स्ट से लेके BS थर्ड, BS 6, BS 7, ये एक इसका क्रम रहा। इस तरह भारत सरकार ने और हमारे अशोक लीलैंड कंपनी ने इस तरह इंजन को आगे बनाया है, जो काफ़ी डेवलप किया है। अब आपसे चर्चा करें हम कि सर हमें हार्वेस्टर, जो हमारा हार्वेस्टर है उसका यूरिया बंद करवाना है। सबसे पहले आप यूरिया यदि बंद करवाते हैं तो उससे कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ हानियां भी हैं, तो उनको थोड़ा हमें समझना है। देखिए, यदि आप हार्वेस्टर की यूरिया बंद करवाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले एक्सपर्ट व्यक्ति से ही यूरिया बंद करवाएं। किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं करवाना है जिसको पता ना हो और वो आकर के यूरिया आपका बंद करे और इंजन आपका ख़राब कर दे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपका यदि इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आप में यूरिया प्रॉपर होना चाहिए और डीजल प्रॉपर होना चाहिए। डिस्प्ले मीटर आपका रीडिंग शो नहीं कर रहा है, उसके लिए आप हमें बेशक कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9406952381, ऊपर स्क्रीन में शो हो रहा है। आप इस नंबर पे पहले व्हाट्सअप कर दें जो आपका कोड आ रहा है, इसके बाद हमें आप कॉल करें। फिर अगली चर्चा आपकी आती है कि सर हमें किस कंपनी का हार्वेस्टर खरीदना है, उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं सर। फिर आगे एक और चर्चा आपके ऊपर आती है कि सर हमारे पास शादी घर है, मैरिज गार्डन है और आपका डीजे साउंड है, किस कंपनी का जेनसेट खरीदें। तो आप बेशक अशोक लीलैंड का खरीद सकते हैं, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम है और बेहतर परफॉर्मेंस मिलता है आपको, डीजल कंजप्शन आपका कम है। तो ये इतनी बातें नहीं, तो इनको आप थोड़ा सा देख सकते हैं। हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। जो यूरिया रहता है एक्चुअली ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, जिसमें 32.5% आपका यूरिया रहता है और 67.5% आपका पानी रहता है। इन दोनों का मिक्स रहता है, मिक्स करके आप लोगों को दिया जाता है इस बकेट के रूप में, जिससे आप इसको डालें। अब डालने पे क्या होता है कि ये आपका जो साइलेंसर रहता है ना, साइलेंसर में एक्चुअली होता क्या है कि ये यूरिया, ये जो साइलेंसर है उसमें एक नोजल के थ्रू जाता है और जो आपका इंजन से धुआं निकलता है, अब वो लिक्विड यूरिया वाला दोनों मिक्स होते हैं, वहाँ पे बर्न होते हैं और वहाँ से जो नॉक्स, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो काफ़ी कम उत्सर्जित होती है, जो हमारे और वातावरण के लिए काफ़ी लाभदायक है। ये हमने इसके फ़ायदे डाल रखे हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये हमारा BS 6 वही इंजन है, 6 सिलेंडर इंजन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्यों करना चाहिए, कैसे रख रखाव करना है, उसके बारे में हमने बताया है। अब इसके लिए जुर्माना क्या रहेगा वो ही हमने बताया है कि यदि आपका बिना यूरिया वाला इंजन है और आप यदि यूरिया बाईपास करवाते हैं तो आप समझिएगा कि यह एक कानूनी अपराध माना जाता है। ये कानूनी जो भी भारत सरकार ने नियम निकाले हैं उसको हमने मेंशन किया है कि दिल्ली जैसे शहर में 20,000 रुपये तक जुर्माना है, POC नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ें आपको समस्या होगी। कोई भी आपको संबंधित जानकारी प्राप्त करना है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपको हर एक जानकारी दी जाएगी। अब हम चर्चा करेंगे कि आखिर आपने हमें यूरिया बंद करवाना है तो कहाँ से करवाएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यूरिया यदि आपको बंद करवाना है तो यूरिया बंद करवाने से पहले आप किसी बिल्कुल जो जानकार व्यक्ति हो, जो उसमें एक्सपर्ट हो, उसी से यूरिया बंद करवाएं, ताकि किसी अदर व्यक्ति से ना करवाएं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपके इंजन में समस्या आ सकती है। दूसरी बात, आपका मीटर सेटिंग, मीटर में 00 दिख रहा है, वो हमें बेशक आप कॉल कर सकते हैं। इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है, स्टार्ट होने के लिए आप सीधी सी बात समझिए कि आपके गाड़ी में आपका एडब्ल्यू कम होगा या तो आपका डीजल कम होगा। इसके अलावा आपकी एक और समस्या होगी कि सर हमारा बार बार आरपीएम ड्रॉप कर रहा है। तो आरपीएम ड्रॉप करने के कई रीज़न होते हैं, उसमें डिस्प्ले में कोड आता है, कोड आप हमें भेज सकते हैं
और भेज करके कोड जो भी मुझसे हेल्प होगी वो मैं करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि ये जानकारी जो मैं दे रहा हूँ वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मतलब आपके लिए काफ़ी लाभप्रद है, और हमेशा वीडियोज़ को पूरा ही देखा करिए। ठीक है, तो इतनी बातें रहें। और यदि आप लोग जेनसेट नया जेनसेट खरीदना चाहते हैं तो बेशक आप खरीद सकते हैं, उसके लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं, और मैं उसके बारे में जो भी रहेगा डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगा ही बताऊंगा। साथ ही साथ फिर से कहना चाह रहा हूँ, यूरिया बंद करवाइएगा किसी एक्सपर्ट व्यक्ति से करवाइएगा, ऐसे किसी से मत करवाइएगा जो कि उसमें बहुत सारी प्रोग्रामिंग रहती हैं, और यदि गलत आपका सॉफ्टवेयर पड़ गया तो समझिएगा कि आप में इंजन की नुकसान ही होगी। वैसे तो यूरिया आपको बंद ही नहीं करवाना है, क्योंकि गवर्नमेंट का सीधा सीधा आदेश है कि गवर्नमेंट ने निकाल ही रखा है प्रदूषण को कम करने के लिए। जिस तरह हम आगे आने वाले भविष्य के लिए पैसा कमा रहे हैं और बना रहे हैं, उसी तरह सरकार भी चाहती है कि आगे आने वाला भविष्य जो है वो उज्जवल हो, और किसी को ये जो प्रदूषण इतना हो रहा है प्रदूषण बिल्कुल कम हो। क्योंकि जब आपका इंजन से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है उसको दम घोटू गैस कहा जाता है, और वो काफ़ी हानिकारक है। ठीक है, तो कोई भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप बेशक हमें कॉल कर सकते हैं। और रहा आपका इंजन में, तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इनका, और ये अपना जैसे यूरिया बाईपास होने के बाद ऐसा साइलेंसर लगता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बिना यूरिया बाईपास के ऐसा रहता है, लेकिन ध्यान रखिएगा गवर्नमेंट ने इसी को अप्रूव किया है, और ऐसा ही जिस दिन किसी गवर्नमेंट अधिकारी ने चेक किया ना, यदि ऐसा नहीं पाया तो आपके ऊपर जुर्माना भी हो सकता है। चलिए, तो हमारा ऊपर नंबर शो कर रहा है, उस नंबर पे आप हमें कॉल करिएगा, जो भी और जानकारियाँ होंगी मैं आपको प्रॉपर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे हम मोटिवेट होंगे और आप लोगों की ऐसे ही सहायता के लिए वीडियोज़ लाते रहें।